अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी कहते हैं किसे? डिविजिबिलिटी का जो लफ्ज़ है ये डिवीज़न से निकला है। और डिवीज़न का मतलब जिस तरह आप सब जानते हैं कि डिवीज़न का मतलब होता है कि तकसीम करना, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे हिस्से में क्या करना, डिवाइड कर देना, तकसीम कर देना। मिसाल के तौर पर हमारे पास 20 पेंसिल है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 20 पेंसिल आपको 5 बंदों में तकसीम करनी है, हमारे पास 20 पेंसिल है और इसको 5 बच्चों में डिवाइड करना है, तो आप मुझे बताएं कि एक बच्चे के पास कितने पेंसिल आ जाएंगे। तो इसका आसान तरीका हमारे पास क्या है? डिवीज़न का अमल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से। हमेशा हमारे पास जो टोटल रकम होती है, टोटल जो क्वांटिटी है, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड के अंदर लिखेंगे और दूसरी वैल्यू को बाहर। अब इस 5 को आप इतने दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे कि इसका आंसर 20 जो है इससे कम आ जाए। तो 5 4 20। इसमें हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब है कि हर एक बच्चे के पास कितने पेंसिल जाएंगे? 4 बच्चे जाएंगे। तो उसको डिवीज़न कहा जाता है। और डिविजिबिलिटी का जो लफ्ज़ है ये डिवीज़न से निकला है। अब डिवीज़न में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है? मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलूँ कि 23 को डिवाइड करो 4 से, तो उसको डिवाइड करने का तरीका आपके पास ये होगा कि 23 को आप कहाँ पर लिखोगे? डिवाइड के अंदर, और 4 को आप बाहर लिख दोगे। तो 4 का टेबल इतना आप पढ़ो कि 23 आ जाए, इससे कम आ जाए लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 5 20, हमारे पास यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच जाएगा। अब हमारे पास डिवीज़न के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ नाम्स होते हैं, मुख्तलिफ नेम्स होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास होता है, एक काम होता है, एक काम करने वाला होता है। तो यहाँ पर ये जो अंदर वाली वैल्यू है जो डिवाइड हो रही है, ये असल में काम है, इसको डिवाइडेड कहा जाता है। इस वाली वैल्यू को डिवाइडेड कहा जाता है, डिवाइडेड। और जो वैल्यू इस डिवाइडेड को डिवाइड कर रही है इसको डिवाइज़र कहते हैं। डिवाइज़र के साथ आप जो वैल्यू मल्टीप्लाई करते हो ताकि डिवाइडेड को मालूम कर ले, डिवाइडेड को सॉल्व कर दे, तो उस वैल्यू को क्वोशंट कहते हैं। इसको क्वेश्चन भी कहा जाता है और इसको आप लोग आंसर भी कह सकते हो। और सबसे लास्ट चीज़ हमारे पास आती है, जब डिवाइज़र को हम क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड का हमारे पास आंसर आ जाए, हम यहाँ पर देखते हैं अगर पूरी की पूरी वैल्यू एक दूसरे के साथ माइनस हो जाए, हमारे पास यहाँ पर कोई रिमाइंडर ना बचे, तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई वैल्यू बच जाए, इसको क्या कहा जाता है? इसको रिमाइंडर कहा जाता है। तो डिवीज़न के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। डिवाइज़र यानी काम करने वाला, डिवाइडेड यानी काम जो हमारे पास होता है, क्वोशंट यानी काम आपने कितने किया है, और इसके पास रिमाइंडर यानी कितना बाकी रह गया। तो हमारे पास डिवाइज़र के साथ जो मल्टीप्लाई उसको क्या कहा जाता है? क्वोशंट कहा जाता है। और इसके पास ये डिवाइडेड आ गया और इसके पास ये रिमाइंडर हमारे पास आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि हम किसी भी वैल्यू को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें और इसमें हमारे पास कोई रिमाइंडर ना बचे। जिस तरह मैंने आपको समझाया कि उसका आंसर हमारे पास पॉइंट में भी नहीं आना चाहिए, और इसके अलावा हमारे पास क्या होना चाहिए कि उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पर डिवाइड कर दिया, मैंने आपको डिवाइज़र बता दिया, डिवाइडेड बता दिया, क्वेश्चन बता दिया और इसके अलावा रिमाइंडर बता दिया। तो एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि वो वैल्यू जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और इसमें हमारे पास कोई रिमाइंडर ना बचे, उसको एग्जैक्टली डिविजिबल कहते हैं। हम यहाँ पर मुख्तलिफ रूल्स पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू 2 के टेबल से किस तरह डिवाइड हो सकती है, कौन सी वैल्यू 3 के टेबल से किस तरह डिवाइड हो सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 जो है हम सारे रूल्स पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें लिखा है कि इन दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू 2 के टेबल से डिवाइड है और कौन सी वैल्यू 2 के टेबल से डिवाइड नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास रूल ये होना चाहिए कि हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी वैल्यू को जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट अगर ऐसी वैल्यू या ऐसा नंबर आ जाए जो 2 के टेबल से डिविजिबल हो, तो उसका मतलब ये कि पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी।
फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि मेरे पास 95 लिखा है तो लास्ट डिजिट को हम देखेंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है और 5 2 की टेबल में आ सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी 5 हमारे पास 2 की टेबल में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये इवन नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरी की पूरी वैल्यू 2 की टेबल से डिविजिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 92 को हम रब वर्ग में डिवाइड करें, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा या नहीं, तो यहाँ पर देखते हैं 92 को हम करेंगे 2 से डिवाइड। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 माइनस के 1 बचा, 2 नीचे आ जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 12 में से 12 माइनस का हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 92 जो हमारे पास ये 2 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 92 इज़ डिविजिबल। और उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमारे पास क्या लिखे 143। इसका भी मैं आपको रबर में समझाऊँ इस तरह से। इस वैल्यू का जब हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो इसके हमारे पास रिमाइंडर 1 बच रहा है। चूँकि यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब है ये 143 डिविजिबल नहीं है। हम क्या लिखेंगे, 143 इज़ नॉट डिविजिबल। जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझाया यहाँ पर, तो इसके जो बकाया पार्ट्स वो आप खुद करोगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, यानी कौन सी वैल्यू 3 की टेबल से डिवाइड हो सकती है और कौन सी वैल्यू 3 की टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमारे पास सबसे सिंपल रूल होता है। इस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब जो 2 की टेबल से डिवाइड किस तरह हो सकती है उसका रूल समझाया, तो 3 की टेबल से जो डिवाइड हो सकता है, जो वैल्यू डिवाइड नहीं हो सकती उसका रूल भी मैं समझा दूँगा। तो वैल्यू को डिवाइड करने 3 से डिवाइड करने का जो हमारे पास रूल है, वो रूल हमारे पास ये होता है कि आपके पास जो भी वैल्यू दी हो, जितनी भी वैल्यू दी हो, चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यू का क्यों ना हो, उन सब जो डिजिट है उन सब वैल्यू को हम आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस के बाद अगर इसका आंसर ऐसी नंबर आ जाए जो 3 की टेबल में आ सकते, इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरी की पूरी वैल्यू डिविजिबल है। अगर इसका आंसर ऐसी वैल्यू आ जाए, इसका ऐसे नंबर आ जाए या ऐसी वैल्यू आ जाए जो 3 की टेबल में नहीं आ सकता, इसका मतलब ये नॉट डिविजिबल बाई 3 है। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारे पास क्या लिखा है, 3 8 1, इन सब को आपस में जमा करेंगे। 3 और 8 11 और 1 12। अब इन सब डिजिट को जमा करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, 12 आया। तो आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि 12 जो है ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। हाँ, 12 3 की टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए पूरी की पूरी वैल्यू भी 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगी। हम क्या करेंगे, 381 इज़ डिविजिबल, इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हमारे पास क्या मौजूद है, 974। तो आइए देखते हैं इन सब वैल्यू को जमा करते हैं। जमा करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि 3 की टेबल में आ सकता है या नहीं। हमारे पास क्या लिखे, 9 + 7 + 4, 9 और 7 16, 16 और 4 20। अब यहाँ पर देखते हैं कि 20 3 की टेबल्स में आ सकता है या नहीं। 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 20 हमारे पास 6 के टेबल में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरी की पूरी वैल्यू जो है 3 की टेबल से डिविजिबल नहीं है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, 974 इज़ नॉट डिविजिबल, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। हमने 2 का रूल समझा कि कौन सी वैल्यू 2 की टेबल से डिवाइड हो सकती है, उसका रूल समझा। उसके बाद 3 का रूल समझा। अब आते हैं 4 का रूल, कि 4 का रूल किस तरह होगा। तो 4 का रूल समझने के लिए हमारे पास होना ही चाहिए, अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दी हो, सही, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लास्ट के जो 2 डिजिट है, लास्ट के 2 डिजिट को हम देखेंगे। अगर किसी भी वैल्यू की लास्ट के जो 2 डिजिट है, लास्ट के जो 2 डिजिट्स अगर 4 की टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। और
अगर लास्ट के 2 डिजिट कभी भी डबल ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4 की टेबल से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पर 28 मौजूद है। 28 4 की टेबल से डिवाइड हो सकता है या नहीं? 4 7 28, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। और इसमें लास्ट की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है? 00। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये भी 4 की टेबल से डिवाइड हो जाएगी। अगर लास्ट की वैल्यू हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाए जो 4 की टेबल से डिवाइड ना होती हो, इसका मतलब है पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड नहीं होगी। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या मौजूद है? 148 मौजूद है। सबसे पहले हम लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है? 48। हम यहाँ पर चेक करते हैं कि 48 4 की टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, यानी 4 1 4, 4 2 8, यानी 48 पूरी की पूरी 48 जो 4 की टेबल से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरी की पूरी वैल्यू 148 4 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं कि 148 डिवाइड हो सकता है या नहीं। 4 3 12, 2 8, 4 7 28। इसका मतलब ये हो जाएगा अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 की टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। अब हम इस वाली वैल्यू को चेक करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास क्या मौजूद है? 46। चेक करते हैं कि 46 4 की टेबल से डिवाइड हो सकता है या नहीं। (46) में हमारे पास रिमाइंडर बच इसलिए कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 146 भी डिवाइड नहीं होगा। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर। चूँकि इसमें हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये डिवाइड नहीं हो रहा। चूँकि 148 जो है हमारे पास डिविजिबल है, हम क्या लिख लेंगे? 148 इज़ डिविजिबल और 946 इज़ नॉट डिविजिबल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। हमने 2 का रूल पढ़ा, हमने 3 का रूल पढ़ा, हमने 4 का रूल पढ़ा। अब हम आते हैं 5 का रूल कि 5 कौन सी वैल्यू 5 की टेबल से डिवाइड हो सकती है और कौन सी वैल्यू 5 की टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती। 5 का रूल बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम लास्ट के डिजिट को देखेंगे। अगर किसी भी वैल्यू में लास्ट वाला डिजिट 0 आ जाए या 5 आ जाए, 0 आ जाए या 5 आ जाए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरी की पूरी वैल्यू 5 की टेबल से डिविजिबल है। अगर 0 और 5 के अलावा कोई और वैल्यू आ गई, कोई और नंबर आ गया, कोई और डिजिट आ गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरी की पूरी वैल्यू डिविजिबल नहीं है। जिस तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि 435 लिखा है, तो इसका लास्ट डिजिट हमारे पास क्या मौजूद है? 5 मौजूद है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरी वैल्यू 5 की टेबल से डिविजिबल है और इसमें क्या मौजूद है? 6। तो इसका मतलब ये नॉट डिविजिबल है। जिस तरह मैंने आपको समझाया, अगर 5 आ जाए या 0 आ जाए तो ये डिविजिबल है और नहीं डिविजिबल नहीं है। आइए देखते हैं कि 435 डिवाइड हो सकता है या नहीं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? डिविजिबल। 435 इज़ डिविजिबल। और उसके बाद देखते हैं 766, ये डिविजिबल है या नहीं। इसमें हमारे पास रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा ये डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या मौजूद है? 6। तो 766 इज़ नॉट डिविजिबल। ये हो गए 4 क्वेश्चन। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। हमने 2 का रूल पढ़ा, हमने 3 का रूल पढ़ा, हमने 4 का रूल पढ़ा, हमने 5 का रूल पढ़ा। अब हम आते हैं रूल नंबर 6 यानी 6 टेबल का रूल पढ़ते हैं।
अगर कोई भी वैल्यू 2 की टेबल सी पर डिवाइड हो सकती हो और 3 की टेबल सी पर डिवाइड हो सकती हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो 6 की टेबल से डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई वैल्यू 2 की टेबल से डिवाइड हो सकती हो लेकिन वो 3 की टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो 6 की टेबल से भी डिवाइड नहीं होगी। तो 2 की टेबल का मैंने आपको रूल बताया था कि हम सबसे लास्ट डिजिट को देखते हैं। अगर लास्ट डिजिट हमारे पास ऐसा नंबर आ जाए, ऐसा डिजिट आ जाए कि वो इवन नंबर हो या वो 2 की टेबल से डिवाइड हो सकता हो, तो इसका मतलब वो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि तो 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 की टेबल से भी इसका डिवाइड होना शर्त है। तो 3 की टेबल के लिए हम क्या करते थे, इन सब को आपस में प्लस करते थे। तो हम इसको प्लस करते हैं 6 + 2 + 4, 6 × 8 और 12 3 की टेबल से 3 की टेबल में आ सकता है या नहीं? हाँ, 12 3 के टेबल में आ सकता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरी की पूरी वैल्यू 3 की टेबल से भी हो सकती है। जब ये वैल्यू 2 की टेबल से भी हो सकती है और 3 की टेबल से भी हो सकती है, तो इसका इस बात से जाहिर है कि 6 की टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इस वैल्यू को। 624 सर हम यहाँ पर देख सकते हैं 60 अंदर 60, 2 रिमाइंडर 4 नीचे आ जाएगा, 6 4 24 आ जाएगा। यानी ये वैल्यू 2 की टेबल से भी डिविजिबल थी, 3 की टेबल से भी डिविजिबल थी, तो इसलिए 6 की टेबल से भी डिविजिबल है। अगर इसमें से एक में है एक में नहीं है, इसका मतलब 6 डिविजिबल नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका लास्ट डिजिट हमारे पास क्या मौजूद है? 4। इसका मतलब ये हो जाएगा ये पूरी वैल्यू 2 से डिविजिबल है, लेकिन हम सब वैल्यू को क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि 3 की टेबल से डिविजिबल होनी चाहिए। तो आज सबसे पहले क्या करेंगे, सबको आपस में प्लस करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं 4 3 7 12 और 16। अब आप ये सोच ले कि 16 जो है ये 3 की टेबल से डिविजिबल है या नहीं। 3 5 15, 3 6 18, यानी 16 3 की टेबल से डिविजिबल नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 की टेबल में आ सकता है, 2 की टेबल से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 3 की टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 6 की टेबल से भी डिवाइड नहीं होगा। आइए देखते हैं इसका रब वर्क। हम यहाँ पर देख सकते हैं इसमें रिमाइंडर हमारे पास 4 रही है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है, 624 इज डिविजिबल। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7, यानी कौन सा नंबर 7 की टेबल से एग्जैक्टली डिविजिबल है। हमने 2 का रूल पढ़ा, हमने 3 का रूल पढ़ा, हमने 4 का रूल पढ़ा, हमने 5 का रूल पढ़ा, हमने 6 का रूल पढ़ा कि किस वैल्यू को हम किस तरह से कर सकते हैं, किस वैल्यू को हम किस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन 7 का हमारे पास कोई रूल नहीं होता। 7 का क्वेश्चन हमारे पास जो भी होंगे उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रब वर्क में डिवाइड करेंगे और इसका आंसर यहाँ पर डायरेक्ट शो कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है, अगर इसमें कोई रिमाइंडर ना बचे इसका मतलब ये कि 7 की टेबल से डिविजिबल है। अगर इसमें कोई रिमाइंडर बच जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये डिविजिबल नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है। हम यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि 7 के टेबल का हमारे पास कोई रूल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इसको रब वर्क में इस तरह डिवाइड कर लोगे। जो वैल्यू कम्प्लीटली डिविजिबल है हम क्या करेंगे, डिवाइड हो रही है, और जो नहीं जिसमें रिमाइंडर पर जिसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रही। हम यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचे, इसका मतलब ये डिविजिबल है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1617 इज़ डिविजिबल।
जबकि दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या मौजूद है 3740 इज़ नॉट डिविजिबल। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। हमने 2 का रूल पढ़ा, 3 का रूल पढ़ा, 4 का पढ़ा, 5, 6, 7 का कोई रूल नहीं हो। तो उसके बाद हम आते हैं कि 8 का रूल हमारे पास क्या होना चाहिए। तो हम लास्ट की जो 3 डिजिट है इसको देखेंगे। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 के टेबल से डिवाइड हो सकती है तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 के टेबल में नहीं आते तो इसका मतलब है पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड नहीं होगी। हम इस वाले वैल्यू की भी लास्ट के 3 डिजिट के डिवाइड करेंगे और इसके भी। अगर ये 3 के टेबल से 8 के टेबल से डिवाइड हो सकती है तो इसका मतलब है पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो ये 8 का रूल है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है 128। 8 1 8, 4 रिमाइंडर है 8 अपनी जगह पर, 8 6 48। यानी 128 हमारे पास जो है ये 8 के टेबल से डिवाइड हो सकती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरी की पूरी वैल्यू 8 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। आइए हम देखते हैं रबर में कि पूरी की पूरी वैल्यू 8 के टेबल से डिवाइड होगी या नहीं। इस तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि 8 का रूल हमारे पास ये होता है कि लास्ट के 3 डिजिट को हम देखेंगे। अगर ये 8 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं तो पूरी की पूरी वैल्यू 8 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। पूरी डिवाइड कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पास कोई रिमाइंडर ना बचे, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 8712 इज़ डिविजिबल। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमारे पास लास्ट के 3 डिजिट क्या मौजूद है 217। तो ये हम देखते हैं कि 8 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। इसमें हमारे पास रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाली वैल्यू लास्ट के 3 डिजिट 8 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरी की पूरी वैल्यू 8 के टेबल से डिवाइड नहीं होगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिस वैल्यू इज़ नॉट डिविजिबल। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। जिस तरह हमने 2 से लेकर 8 तक का रूल पढ़ा, उसके बाद हम आते हैं 9 का रूल कि कौन सी वैल्यू 9 के टेबल से डिवाइड हो सकती है और कौन सी वैल्यू 9 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती। तो जिस तरह हमने 3 का रूल पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, हमने सारे वैल्यू को हम आपस में क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास दी होती है इनके सब नंबर को हम आपस में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 9 का रूल भी यही है कि इन सब वैल्यू को आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद, जमा करने के बाद अगर इसका आंसर ऐसा नंबर आ जाए, ऐसी वैल्यू आ जाए जो 9 के टेबल में आ सकती हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरी की पूरी वैल्यू 9 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। अगर इसका आंसर या इसके वैल्यू या इसका नंबर जो हम जमा करने के बाद आंसर इस तरह जाए कि वो 9 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरी की पूरी वैल्यू 9 के टेबल से डिवाइड नहीं होगी। सबसे पहले इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें हमारे पास क्या लिखा है 3 + 4 + 8 + 5 + 7, और उसके बाद नंबर 2 7 + 2 + 9 + 7 + 3 + 5। इन सब को सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 3 4 7 15 20 27, और नीचे वाले को 9 18 25 28 33। हम यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में इन सब वैल्यू को जमा करने के बाद इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 27, और 27 9 के टेबल में आ सकता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगी ये पूरी की पूरी वैल्यू 9 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन आप जब दूसरी वैल्यू को देखते हैं, इसको जमा करने के बाद आंसर हमारे पास क्या है 33, और हम ये जानते हैं कि 33 9 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरी की पूरी वैल्यू 9 के टेबल से डिवाइड नहीं होगी। रबर में हम रबर में हम डिवाइड का अमल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है, हम इसको डिवाइड करते हैं 9 के टेबल से। 9 3 27,
जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर 9 के टेबल से डिवाइड कर लिया, जिसमें हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास डिविजिबल है। तो जिस तरह मैंने आपको रूल बताया कि जो हमारे पास वैल्यू दी होगी इन सब को हम आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद इसका आंसर जो आएगा, अगर ये 9 के टेबल में आ सकता है तो पूरी की पूरी वैल्यू 9 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। अगर इसका आंसर ऐसा आ जाए कि वो 9 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरी की पूरी वैल्यू 9 के टेबल से डिवाइड नहीं होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाले क्वेश्चन नंबर हमारे पास डिविजिबल है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ डिविजिबल। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, क्योंकि इसका आंसर 33 आ रहा है और ये 9 की टेबल से नहीं हो सकता, हम लिखेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल। ये हो गया हमारे पास 8 क्वेश्चन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10। हमने रूल पढ़ा 2 का, 3, 4, 5, 6 तक हमने रूल पढ़ा। फिर मैंने आपसे कहा कि 7 का हमारे पास कोई रूल नहीं हो तो उसको हम क्या करेंगे, मुकम्मल डिवाइड कर लेंगे कम्प्लीटली। और उसके बाद हमने 8 का रूल पढ़ा, उसके बाद हमने 9 का रूल पढ़ा। अब हम आते हैं 10 का रूल। 10 का रूल हमारे पास क्या होता है, 10 का रूल हमारे पास होता ये है कि जो हमारे पास वैल्यू मौजूद होती है इसके लास्ट डिजिट को हम देखते हैं। अगर किसी भी वैल्यू का लास्ट डिजिट हमारे पास 0 आ जाए, सिर्फ और सिर्फ अगर 0 आ जाए तो वो पूरी की पूरी वैल्यू 10 से डिविजिबल है। अगर 0 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर आ जाए तो 10 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। जिस तरह यहाँ पर देख सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में, इसकी लास्ट डिजिट हमारे पास क्या मौजूद है, 0, और इसमें हमारे पास क्या मौजूद है, 5। मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू 10 से डिविजिबल है, जबकि ये वाली वैल्यू 10 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको रूल ये समझाया कि किसी भी वैल्यू का अगर लास्ट डिजिट 0 आ जाए तो 10 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 के अलावा 1, 2, 3 यानी 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर अगर लास्ट डिजिट में आ जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 की टेबल से डिविजिबल नहीं है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको रूल बताया कि लास्ट डिजिट को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। 10 1 10, 2 रिमाइंडर रह जाएगा, 6 अपनी जगह पर, 10 2 20, 6 रिमाइंडर, 5 अपनी जगह पर, 10 6 60, 5 नीचे हो जाएगा और 0 अपनी जगह पर, तो 10 5 50। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट अगर 0 आ जाए तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, लेकिन अगर 0 के अलावा कोई और डिजिट आ जाए तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है। तो 10 का सिंपल रूल ये है कि किसी भी वैल्यू का अगर लास्ट डिजिट 0 आ जाए तो 10 के टेबल से डिविजिबल है। अगर 0 के अलावा कोई और डिजिट आ जाए तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिविजिबल। जब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या मुझे रखा है कि हमारे पास डिविजिबल नहीं है, नॉट। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट। चैप्टर नंबर 1 के मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए और चैप्टर नंबर 2 के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए। इसके जो बकाया रिमाइंडर जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है। अगर किसी भी बच्चे को इसमें मसला आ रहा है तो वो बार बार ये वीडियो देख ले और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को समझ आ जाएगा। और इसके साथ ही अल्लाह निगहबान।